फागुन के बाजार में खुशियों की बहार, भक्ति और प्रेम का अनुपम उपहार। रंगों संग वटी मधुर विस्तार, पूर्णमाई का माँ हो शुभ संचार। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने समय निकालकर पूरी माह के महीने की हमारे चैनल पर कथाएं सुनी। आज से पवित्र फागुन मास प्रारंभ हो रहा है। फागुन मास को हम आम बोलचाल की भाषा में फागुन का महीना भी कहते हैं और हर बार की तरह आज से आपको हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से सिर्फ फागुन मास की कथाएं भी सुनाई जाएंगी। कथाओं का शुभारंभ करने से पहले जानते हैं फागुन मास के मातम्य के बारे में। किस देवी देवता का पूजन इस पवित्र मास में किया जाता है? कौन कौन से ऐसे प्रमुख व्रत त्योहार हैं जो इस माह में आते हैं? और इस माह में किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए? 13 फरवरी दिन गुरुवार से फागुन मास शुरू हो रहा है और फागुन मास की समाप्ति होगी 14 मार्च शुक्रवार को, फागुन पूर्णिमा के दिन, जिस दिन रंगों का त्यौहार होली मनाया जाएगा। इस महीने में आने वाले सबसे खास त्यौहार के बारे में अगर बात करें तो संकष्टी चतुर्थी, विजय एकादशी, महाशिवरात्रि, अमल की एकादशी और होली। होली से ठीक 8 दिन पहले को होलिका अष्टक लग जाते हैं। यह 8 दिनों का समय होता है जिसमें सभी शुभ काम शुरू किए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अंतिम महीना होता है फागुन का और इस महीने में धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं, ठंड कम होने लगती है। फागुन मास में सारे त्यौहार प्रमुख हैं, लेकिन इन सभी त्योहारों में से 2 त्यौहार सबसे बड़े होते हैं जो खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो महाशिवरात्रि और दूसरा होली। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता होते हैं। चंद्र देवता के स्वामी भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। इसलिए अगर पुराण की बात माने तो फागुन मास चंद्र देवता की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म महावीर माना जाता है। इसके अलावा फागुन मास में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस मार्च में भगवान शिव के शिवलिंग अवतार की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है, जिसमें शिव के बाल रूप, युवा रूप और गुरु रूप की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण की पूजा संतान प्राप्ति के लिए, युवा स्वरूप शिव की पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने के लिए और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और बैरागी पाने के लिए सभी को करना चाहिए। फागुन शुक्ल अष्टमी को महालक्ष्मी जी और माँ सीता जी की पूजा का विधान है। इस मास में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस मास में भोजन में अनाज का प्रयोग कम और मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। इस मौसम में गर्म जल को छोड़कर शीतल जल से स्नान करना उत्तम होता है। अगर संभव हो तो मान्यता है कि रोगों से मुक्ति पाने के लिए फागुन का महीना उत्तम है और इस महीने में भोले शंकर को सफ़ेद चंदन अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। चाहे तो आप हर दिन की पूजा में अर्पित कर सकते हैं, या जो बहुत ही खास जो भगवान शिव को समर्पित दिन होते हैं या कोई खास पूजा पाठ के दिन होते हैं जिनमें आप भगवान शिव का शिवलिंग का चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। दूसरा, महालक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं को अगर गुलाल अर्पित करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फागुन मास में दान का अधिक महत्व है और इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान और पितरों के निमित्त तर्पण भी जरूर करना चाहिए। सरसों का तेल, जिसमें खास तौर पर आप मौसमी फल आदि का दान अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा रंगीन वस्त्रों का आपको प्रयोग करना चाहिए। सुगंध का प्रयोग आप करें। भगवान शिव की पूजा में अधिक से अधिक जितने हो सकें रंग बिरंगे फूलों का प्रयोग करें। ध्यान रखें, हर बार की तरह परहेज करना चाहिए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की कथाओं का। और कथाओं
को सुनकर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि कथा सुनने के बाद आप इतने मुक्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि आप वीडियो को लाइक करना या फिर कमेंट करना तो भूल ही जाते हैं। इसलिए आप हर दिन की कथाएं सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी पता चल जाता है कि आपको यह कथाएं कैसी लगती हैं। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर रमनापुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर विश्वास नाम की एक मुनि रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त और जितेंद्री थे। उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी सुचिस्मती ने उनसे कहा कि स्वामी, मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुमने इतने समय से अपने हृदय में दबाकर रखनी पड़ी? मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। पत्नी की बात सुनकर क्षण भर के लिए वह स्थगित हो गए और सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने यह कैसा दुर्लभ वर मांग लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाकी रुद्र स्वयं उसके जीवन पर बैठकर बोल रहे हैं, जिह्वा पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया और वे वाराणसी जा पहुँचे और उन्होंने कठिन तप भगवान शंकर के वीरेश लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते उन्हें 12 माह बीत गए। स्नान करके जैसे ही वे वीरेश लिंग के निकट पहुंचे, उन्हें लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दिया, जिसकी आयु 8 वर्ष की थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी तथा मुख पर मुस्कान खेल रही थी। उसके स्वर्ग भस्म युक्त थे तथा वह दिव्य बालक श्रुति सूक्ति का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर मुनीश्वर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पदों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा, महात्मे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। उस अवतार में मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन व सभी देवताओं का प्रिय होऊंगा। विश्वानर ने भगवान शिव के बाल रूप को प्रणाम किया और अपने घर लौट गए। समय आने पर समस्त अभीष्टों के विनाशक तथा दोनों लोकों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का सुचिस्मती के गर्भ से अवतार हुआ। उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विश्वानर के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम गृहपति रखा। तत्पश्चात विश्वानर ने स्वयं उस बालक को वेदों आदि की शिक्षा दी। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन के लिए विश्वानर के घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनका हृदय से सत्कार कर यथोचित आसन आदि दिए। तब नारद जी ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा यह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्यथित किए हुए है। विश्वानर ने चौंक कर पूछा, कैसी आशंका महर्षि? महर्षि नारद ने उत्तर दिया, मेरी आशंका यह है कि जब तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या पानी का भय आएगा। यह सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी गहन चिंता में डूब गए। उन्हें इस प्रकार चिंताग्रस्त हुए देखकर गृहपति ने कहा, पिताश्री, आप चिंतित ना हों। देवादिदेव महादेव की कृपा से कुछ नहीं होगा। ये तो कालों के भी काल हैं। आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दें। मुनि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृहपति नित्य गंगा जल से पूर्ण 108 कलशों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक तथा शिव मंत्र का जप करने लगे। जब उन्होंने 12वें वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, विप्रवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। इस पर गृहपति बोले, आप चले जाइए इंद्रदेव। मैं पशुपति नाथ के अतिरिक्त और किसी से वर पाने की का इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी आप छल से अहल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो हैं। बालक गृहपति की यह बात सुनकर इंद्र को क्रोध आ गया। उसने अपने वज्र से उन्हें डराया, जिससे गृहपति को मूर्छा आ गई।
तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, उठो वत्स, जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या यम की भी दृष्टि नहीं पड़ सकती। आज से मैं तुम्हें अग्निपद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और बालक गृहपति घर लौट आए। ये थी भगवान शिव और बालक गृहपति की कथा। आप सभी प्रेम से मिलकर बोलिए, भोले शंकर की जय, भगवान शिव की जय। अब सुनिए आज के अध्याय की कथा। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। इस मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उसे मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ से स्पर्श से पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो। तब चिड़िया ने कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं है। आप कृपा करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए। आप उन्हें पुत्र दे दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत दुखी हैं, बहुत रोती रहती हैं। और हे माता, मुझसे उस सेठानी जी का दुख नहीं देखा जाता। चिड़िया की बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ न तो कभी पूजा पाठ करता है, न कभी भागवत कथा सुनता है, और न कोई पूजा पाठ का सत्कर्म करता है। उसने कभी कोई ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, आपसे मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही लिया। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि पुत्र तो हम उसे दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अभी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु, आप सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहां से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और उसी दिन के बाद सेठानी गर्भवती हुई। 9वें महीने पर सेठानी को एक पुत्र हुआ, जिसे देखकर सेठानी बहुत खुश हुई। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान पर विश्वास ही बढ़ गया और वह पहले से भी ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा। उसने अभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अभी भी विश्वास नहीं हुआ। न वह कभी पूजा पाठ करता, न कभी कथा सुनता। पेड़ पर बैठकर चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी और सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद भी वह वैसा का वैसा है, बिल्कुल भी नहीं बदला। अभी भी वह कोई दान पुण्य नहीं करता। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वह सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब यह देखा कि चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण कर उसके घर गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दो, हमें भूख लगी है, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बिठाया और उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए
और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही थे उनके घर पर पधारे थे, और उनके घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गया और बोला, एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से व्रत हैं, कौन सी पूजा है, जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मणी रूपधारी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय महाशिवरात्रि का व्रत है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है, पूरी विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उसके घर पर महादेव की कृपा बरसती है। सेठ जी ने कहा कि अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव और देवी पार्वती वहां से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पूर्ण प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठ जी के आंगन में दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने लगी। यह थी भोलेनाथ के भक्त की कहानी। अब फागुन मास के अध्याय की कथा शुरू करने से पहले सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान है जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप हैं, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, सूत जी, अपने संक्षेप से हमें माघ मास के माध्यमिक की कथाओं का वर्णन किया, जो सभी पापों का हरण करने वाली और परम पवित्र है। अब हम सभी ने उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिवजी के मातम्य और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, सबसे उत्तम भगवान महेश्वर की कथा है। भक्ति भाव का उदय हो, समस्त पुण्यों की संपूर्ण साधना और समस्त यज्ञों में जब यज्ञ हो, वही सर्वोत्तम माना गया है। जैसी सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को पढ़ना चाहिए और उसी का जप करना चाहिए। शिव पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय भी कहते हैं, वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। अर्थात ओम नमः शिवाय पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ इस मंत्र का समय से जप करते हैं। फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं सभी मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन, और परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभ मानता हूँ। भगवान शंकर की पूजा करके इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास न किया हो तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य मिलता है। जिसने एक बेलपत्र अर्थात बेलवपत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की क्षमता तीनों लोगों में भला कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। एक बार की बात है, निषेध देश के वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा थे। बहुत सुंदर और गुणवान थे। वे सभी तरह की अस्त्र विद्या में भी बहुत निपुण थे। उन्हें जुआ खेलने का भी थोड़ा शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतान प्राप्त की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत व दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवंती थी, बड़ी बड़ी आँखें थीं। उस समय देवताओं और यज्ञों में भी कोई कन्या इतनी रूपवती नहीं थी। उन दिनों कितने ही लोग उस देश में आते और राजा नल से दमयंती के गुणों का बखान करते।
एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको जरूर वर लेगी। वे यह सब हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के पास गए। दमयंती उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़कर दौड़ती, वही हंस बोल उठता। रानी दमयंती निषद देश का एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव का स्वरूप है। यदि तुम उसकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएं। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर और मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों का भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। दमयंती ने कहा, हंस तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने लौटकर राजा नल को उनका संदेश दिया। दमयंती हंस के मुख से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वे कमजोर सी दिखने लगीं। सहेलियों ने दमयंती के मन के भाव जानकर राजा से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा ने बहुत विचार किया और अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई। दमयंती के पिता ने सभी देशों के राजा को स्वयंवर के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया। सभी देश के राजा हाथी व घोड़ों के रथों से वहां पहुंचने लगे। नारद और पर्वत से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र और सभी लोकपाल भी अपने वाहनों सहित रवाना हुए। राजा नल को भी संदेश मिला तो वे भी दमयंती से स्वयंवर के लिए वहां जा पहुंचे। नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में अपने विमान को खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर कहा कि राजा नल, आप बहुत सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों के दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा। फिर पूछा कि आप कौन हैं? तो इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, वहाँ आप लोगों का और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे वहाँ दूत बनाकर भेजें। यह उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। देवताओं ने कहा, नल, तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूँगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अविलंब वहाँ चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूँगा। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बिना रोक टोक के प्रवेश किया। दमयंती और उसकी सहेलियां भी उसे देखकर मुग्ध हो गईं और लज्जित होकर कुछ बोल न सकीं। तुम देखने में बड़े सुंदर और जान पड़ते हो। पहले यहाँ आते समय द्वारपालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं? उनसे तनिक भी चूक हो जाने से मेरे पिता बहुत कड़ा दंड देते हैं। नल ने कहा, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी, ये देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक देवता के साथ विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से जब मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया तो मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया है। अब जो कहना है कह दो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर अपने आप को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी,
तभी से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। राजा नल ने दमयंती से कहा, अब बड़े बड़े लोकपाल तुमसे शादी करना चाहते हैं, फिर तुम मनुष्यों से क्यों शादी करना चाहती हो? मैं तो उन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो। नल की बात मानकर दमयंती घबराई गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था। उसने कहा, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूंगी। राजा नल ने कहा, अच्छा, अब तो तुम ऐसा ही करो, परंतु यह बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर आया हूँ। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूँ तो यह कितनी बुरी बात है। मैं तो अपना स्वार्थ तभी बना सकता हूँ जब वह धर्म के विरुद्ध ना हो। तब दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, राजा, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष नहीं लगेगा। वह यह उपाय है कि आप सभी लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आए हैं। मैं आपको वर लूँगी, तब आपको दोष भी नहीं लगेगा। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं दमयंती के पास गया तो मुझे देखकर वे और उनकी सखियाँ सभी मुझ पर देखने लग गईं और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे मुझे ही वरण करने पर तुली हैं। ये थी आज के अध्याय की कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।